हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने जो थर्सडे को एनालिसिस वीडियो अपलोड किया था फ्राइडे के लिए, सबसे पहले उसका रिव्यू करेंगे। दूसरी चीज़, मंडे को मार्केट ओपन होता है तो किस साइड के बायस रहेंगे, कहाँ से अपनी एक अच्छी ए प्लस सेटअप के साथ एंट्री बन सकती है और क्या एक अच्छे लेवल्स बन सकते हैं, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन वीकली से और फिर चलते हैं थर्सडे के एनालिसिस में। क्या मार्केट ने एग्जैक्ट वैसा ही सिनेरियो किया, उस जो मैंने 22 कहे थे एग्जैक्ट सेम उसी साइड मार्केट गया या एंट्री पॉइंट्स मिली, सब कुछ देखते हैं। देखो वीकली के हिसाब से क्या हुआ, मार्केट ने इसका हाई लिया था, प्रीवियस हाई वीक का हाई लिया था, ये वीक इसका हाई लिया, फिर लास्ट पे टेप किया डेली में जो वॉल्यूम बैलेंस था, वहाँ से रिजेक्शन लिया 4 आवर के लिए। पहले अपने बायस थे नीचे के लिए, बट जो सिनेरियो बताया था मैंने उस हिसाब से, बट वैसा हुआ नहीं मार्केट में, तो अपसाइड के बायस है। तो जिस हिसाब से इसने हाई लिया, लास्ट पे टेप किया और अच्छा खासा रिजेक्शन दिखा के अपसाइड क्लोजिंग दे दी है वीकली ने। तो अब सीधा सीधा व्यू है ये लिक्विडिटी वीकली तक। चलो इसको रिफाइन करते हैं डेली में। देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डेली का पीओआई और एफईजी था। मार्केट यहाँ पे 4 दिन रुका, यहाँ से रिजेक्शन लिया, 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट दिखाया, वापस यहाँ पे 4 आवर का एक डिस्प्लेसमेंट दिया था, वो टेप वॉल्यूम बैलेंस टेप हो गया था यहाँ पे। और कल थर्सडे को, मतलब फ्राइडे से पहले थर्सडे को यहाँ से नीचे से रिजेक्शन लेके इसने 4 आवर का पीओआई बनाया यहाँ पे अपसाइड के लिए, और फिर ऊपर वाले पीओआई से रिजेक्शन लेके नीचे। तो जहाँ से ये 4 आवर का बन रहा था, 4 आवर पे चलते हैं। देखो जब ये 4 आवर का बना था तो मैंने कहा था ये एक लिक्विडिटी है। क्यों कहा था, कुछ ट्रेडर्स यहाँ पे एक पीओआई मार्क करेंगे, जैसे 4 आवर का पीओआई और एफईजी है। तो मैंने कहा था चांस है मार्केट, थर्सडे वाले एनालिसिस वीडियो में, चांस है मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले यहाँ पे 4 आवर की, फिर ये 4 आवर पीओआई टेप करे, और अगर ये जब नीचे आ रहा है स्विंग में 4 आवर का बन गया तो फिर सीधा सीधा ये लिक्विडिटी कन्फर्म है नीचे की एक्सटर्नल। बट मार्केट ने, आप अगर 15 मिनट में भी रिफाइन करोगे, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल की सेलिंग दी है, एक भी पीओआई नहीं छोड़ा। पीओआई बनाया टेप किया, बनाया टेप किया, 1 आवर में कुछ नहीं, 4 आवर में कुछ नहीं। तो जिस हिसाब से इसने नीचे सेलिंग दिखाई, उस हिसाब से कोई इसका व्यू नहीं है कि ये सेलिंग लिक्विडिटी लेने जाए। हाँ, यहाँ से एक जो मैंने एंट्री बताई थी, इफ़ ये जो लिक्विडिटी लेने के फिर पीओआई टेप होता है, 15 मिनट में चलता है, जो मैंने एंट्री बताई थी एग्जैक्ट सेम वो एंट्री बनी थी। यहाँ पे अगर देखोगे पीओआई टेप हुआ, पहले यहाँ पे हुआ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, दूसरी बार टेप हुआ, एमएसएस दिया, लास्ट पीओआई टेप। मैंने ये एंट्री टेलीग्राम पे ग्रुप में भी डाली थी, आप चेक कर सकते हो, और मैंने ली थी बाकायदा ये एंट्री। मेरा जरा सी 1 पॉइंट से एसएल बचा था बफर देने के, फिर जरा सी 1 पॉइंट से वहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर मार्केट नीचे ऊपर लिक्विडिटी लेने के, फिर मेरा टारगेट डन किया 94 पे। मैंने टीपी लगा रखा था एग्जैक्ट 94, यहाँ समथिंग मेरा टीपी डन हुआ था। एक बार टीपी के जस्ट पास आके 94 पे आके चल गया था, लेकिन मेरा टीपी मेटा में लगाया हुआ था, लेकिन वो कट नहीं हुई, फिर इस कैंडल में कट हुई। तो जिस हिसाब से सेलिंग आई, कोई व्यू नहीं है अब नीचे का सेलिंग का। यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई है, टेप हुआ, अपसाइड रिजेक्शन दिखा रहा है। और ये लिक्विडिटी क्यों ली, ये पीओआई वर्क क्यों नहीं किया, इसको भी देखते हैं। देखो सेम एग्जैक्ट सिनेरियो मैंने दिखाया था, यहाँ पे एक 4 आवर का पीओआई है, सेम ऐसा यहाँ पे 4 आवर का पीओआई है, इसके ऊपर भी 4 आवर का पीओआई है, जिसकी एफईजी टेप होके फिर इसने 4 आवर का नया पीओआई बनाया। सेम एग्जैक्ट इसने एफईजी टेप की, फिर 4 आवर का पीओआई बनाया। तो इसने डेली की एफईजी क्रिएट की थी, वो टेप हुई थी। तो मार्केट लिक्विडिटी लेता है, तो इसके पास लिक्विडिटी थी नहीं, तो इसने 4 आवर में लिक्विडिटी ये थी, इस स्विंग को जरिया बनाया इसने, ये 4 आवर का पीओआई टेप नीचे। एग्जैक्ट सेम वैसा ही क्यों हुआ, नीचे यहाँ पे पीओआई था, लास्ट जो वॉल्यूम बैलेंस था डेली का, वहाँ से रिजेक्शन लिया, 4 आवर का पीओआई बनाया, यहाँ पे भी पीओआई था, बट मार्केट नहीं गिरा ना। जैसे यहाँ पे एक एफईजी थी, नहीं गिरा मार्केट, क्यों नहीं गिरा, इसको लिक्विडिटी चाहिए, इसने लिक्विडिटी ली, इसको मिला 4 आवर का पीओआई रिजेक्शन के लिए, एग्जैक्ट वहाँ से रिजेक्शन लिया और नीचे 4 आवर पीओआई था। अब मार्केट क्या कर सकता है, क्या ये लिक्विडिटी लेने के फिर नीचे आएगा इस लिक्विडिटी को लेने, और फिर ये जो वीकली और मंथली की यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है वो लेगा, और वहाँ पे मंथली और वीकली की एफईजी है, क्या वहाँ तक जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से सीधा ये लिक्विडिटी,
या फिर ये लिक्विडिटी लेने की फिर यहाँ पे एक 4 आवर का पी बनाए, फिर ये लिक्विडिटी और अपसाइड, फिर जो ये डेली का ब्रेक वे गैप और ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है डेली की और वीकली की दोनों यहाँ पे, और ये डेली का ओबी का मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो देखते हैं एग्जैक्ट पूरा एनालिसिस करते हैं कहाँ से अपने अच्छे लेवल्स बन सकते हैं। देखो जिस हिसाब से मार्केट ने डेली में देखोगे, क्लोजिंग देखोगे, थर्सडे को अच्छी एक बाइंग की क्लोजिंग दी, बस पीआई को जरिया बनाया, लास्ट पीआई टेप करने के लिए रिजेक्शन लिया। थर्सडे को पहले सेलिंग आई, लास्ट में बाइंग दिखा दी पूरी और अपसाइड क्लोजिंग। जिस हिसाब से क्लोजिंग दे रहा है, ना कि और सेलिंग के लिए कोई पीआई है, तो नीचे का तो व्यू है ही नहीं। अब व्यू कौन सा हो गया, ये डेली की लिक्विडिटी और फिर ये लिक्विडिटी। तो 4 आवर में चलते हैं, एंट्री कहाँ से बनेगी। देखो अगर मार्केट यहाँ पे 1 आवर भी है वैसे, और हाँ एक चीज़ बताता हूँ, अगर ये जो मैंने बताया था इस स्विंग में कोई पीओआई नहीं है तो यहाँ से आपको बाइंग करनी है। यहाँ पे एग्जैक्ट वो एंट्री बनी थी, कैसे, 15 मिनट में चलते हैं। 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, एमएसएस हुआ लास्ट में, लास्ट पे टेप, एग्जैक्ट बाइंग आई, यहाँ से एक एंट्री बन सकती थी। अब मंडे को क्या कर सकता है, देखो 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर इसने डिस्प्लेसमेंट दिया, यहाँ से मार्केट ने एक और कैंडल बना दी और छोटी एफईजी साथ में और एक पीओआई, तो मार्केट क्या कर सकता है, ये लिक्विडिटी लेने के फिर 4 आवर की ओबी या एफईजी टेप कर सकता है, और उसमें 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, एमएसएस, लास्ट पीओ टेप, सीधा ये लिक्विडिटी रखना है। दूसरा सीनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से सीधा निकले, ये लिक्विडिटी ले इंटरनल, फिर यहाँ पे जो नियर बाई एफईजी बने 4 आवर की, या तो वहाँ से 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, फिर एमएसएस हो साथ में 15 मिनट में, और वहाँ से आपको ऐसे एमएसएस होने के फिर लास्ट पीओ टेप 15 मिनट का, सीधी ये लिक्विडिटी टारगेट, यहाँ से रिवर्स हो सकता है लास्ट पीओ तक। तीसरा क्या हो सकता है सिनेरियो अपना, मार्केट इधर जाए, ये लिक्विडिटी ले इंटरनल, यहाँ से वो लास्ट पीओ तक आ जाए, एफईजी टेप हो या 4 आवर ओबी टेप हो, आपको 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट देखना है एमएसएस के साथ में, लास्ट पीओ टेप, सीधा ये टारगेट रख सकते हो। ये सिनेरियो हो सकता है। और जिस हिसाब से मार्केट 3-4 दिन से साइडवेज रहा है, उस हिसाब से मार्केट क्या कर सकता है, वो कोई भी पीओआई टेप ना करे, वो सीधी ये लिक्विडिटी हंट कर दे डेली की। क्योंकि अगर देखोगे फ्राइडे का दिन पूरा 500-600 पिप्स के साइडवेज में था, पूरा का पूरा। शाम को न्यूयॉर्क के बाद थोड़ा मूव आया था बाइंग का, उससे पहले पूरा टोटली साइडवेज था। तो मार्केट जिस हिसाब से साइडवेज उसने 2-3 दिन किया, तो रुका है तो भागेगा, तो जिस हिसाब से रुका है तो मार्केट चांस है सीधी ये लिक्विडिटी डन कर दे, फिर एक फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है वो टेप करे, फर्स्ट एफईजी, और फिर एग्जैक्ट ये डेली की लिक्विडिटी और वीकली की लिक्विडिटी, ब्रेक वे और डेली का वो भी यहाँ तक जा सकता है। और अगर मार्केट ऐसा करता है ये लिक्विडिटी लेने के फिर आपका जो पीओआई है वो टेप करके 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देता है एमएसएस के साथ में, तो एक अच्छी एंट्री बना सकते हो। और अगर मार्केट अपसाइड जाए नहीं, वो सेलिंग का व्यू कर दे, तो कैसे पता चलेगा कि ये सेलिंग का व्यू हो गया, उसका देखते हैं। देखो एक बार डेली की लिक्विडिटी मार्क कर लेते हैं, ये डेली की लिक्विडिटी 3 कैंडल स्विंग, ये डेली की लिक्विडिटी 4 आवर में चलते हैं। मार्केट अगर यहाँ से जाए, यहाँ पे कोई बाइंग का पीओआई नहीं बनाए, ये लिक्विडिटी ले, और इसने 4 आवर का सेलिंग के लिए पीओआई बना दिया, तो इसे रोकने के लिए कुछ है क्या, इससे पहले कुछ नहीं है। ये एफईजी है, ये काम नहीं करेगी, वो भी काम करेगा। वो भी कितना कर सकता है, वो भी मार्केट यहाँ से आए, यहाँ पे कोई 4 आवर का पीओआई नहीं बनाए बाइंग के लिए, मार्केट यहाँ से जाए, लिक्विडिटी स्वीप करे जो डेली की है और 4 आवर की दोनों की लिक्विडिटी स्वीप करे, 4 आवर का पीओआई देखना, उसमें 4 आवर का पीओआई टेप होने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट एमएसएस के साथ में, लास्ट पीओआई टेप 15 मिनट का, सीधा आप ये टीपी रख सकते हो 4 आवर। फिर यहाँ से कितना रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से चांसेस है क्योंकि लिक्विडिटी नियर बाई है, चांस रहते हैं जो फर्स्ट एफईजी होगी वहीं से मार्केट टेप करके सीधी लिक्विडिटी डन। तो फर्स्ट एफईजी 1 आवर की भी हो सकती है, अगर यहाँ पे 1 आवर की या 4 आवर की नहीं है तो वो 1 आवर की टेप करके डिस्प्लेसमेंट देके ये लिक्विडिटी डन। इफ़ यहाँ पे 4 आवर की एफईजी है तो वो 4 आवर की एफईजी टेप और नीचे लिक्विडिटी डन।
ऐसा भी हो सकता है, चांसेस है। लेकिन जिस हिसाब से इसने वापस बाइंग दिखाई है, जिस हिसाब से ये पूरी सेलिंग की चीज़ें कन्वर्ट हो गई बाइंग में, उस हिसाब से मार्केट ये लिक्विडिटी फर्स्ट ये डे लेगी और सेकंड ये लिक्विडिटी ले सकता है। देखते हैं फिर मंडे को क्या होता है। बेहतर होने पे ध्यान दो, मिलते हैं जल्दी।